शर्मा जी से विनती करूंगा कि आज अपनी बात पत्रकारों के समक्ष रखें। चुनाव की अंतिम चरणों में है और लगातार जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा मजबूती से गाँव के अंदर भी, शहर के अंदर भी बढ़ रही है। निरंतर लोग नए नए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का हर तरफ मोदी मोदी नाम है, और मैं अगर हिसार लोकसभा की बात करूं तो इसमें भी मुझे लगभग सभी विधानसभाओं के अंदर जाने का मौका मिला है। कल मैं उकलाना विधानसभा में था, आज मैं मेरे अपनी कंस्टिट्यूंसी नड़वा विधानसभा के अंदर मेरे प्रोग्राम है। नारनौंद में भी गया, मैं बुआनीखेड़ा के अंदर भी गया, अलग अलग कंस्टिट्यूंसी के अंदर गया, और जो लोगों का जोश है उसको देखते हुए मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि चुनाव हम रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे, क्योंकि लोग आज खुल कर के अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, जिस तरीके से जो वायदे उन्होंने कहे उनको पूरा किया, चाहे धारा 370, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे 3 तलाक जैसी कुरीति समाप्त करने की बात हो, और चाहे गरीब आदमी तक बीपीएल कार्ड और आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करने की बात हो। आज पूरे देश के लोग मोदी जी की बात पे विश्वास करते हैं, और मोदी की गारंटी का मतलब पूरी होने की गारंटी। आज जिस तरीके से लक्ष्य हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रखा है कि हम आने वाले समय के अंदर जब देश को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे तो हमारा देश विकसित राष्ट्र होगा। और आज जैसे मैंने पहले कहा, पूरा देश मोदी जी की बात पे विश्वास करता है, और लोगों को पूरा विश्वास है कि आज निश्चित तौर पर तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। तो इसलिए आज निरंतर चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर वर्ग के लोग, छत्तीस बिरादरी के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके उसको मजबूती देने का काम कर रहे हैं। और हमारे तमाम कार्यकर्ता अपने अपने जिन की जहाँ जहाँ ड्यूटियाँ लगी हुई है वो डोर टू डोर भी कर रहे हैं, लोगों के अंदर जा रहे हैं, और लोगों के साथ मिलकर के चुनाव पे चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की जो अपील कर रहे हैं, उनको भारी समर्थन हर जगह से मिल रहा है। और उसी को देख करके आज मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से जिस तरीके से हमने पिछली बार चुनाव जीता था, ये हिसार लोकसभा का 3 लाख से ज़्यादा मतों से, 3,17,000 के करीब, इस बार हम उससे भी ज़्यादा मतों से, यानी रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम ये चुनाव जो है निश्चित तौर पर जीतेंगे। कोई बात आपने पूछनी हो? कांग्रेस कह रही है सर महिलाओं को 8,500 रुपये हर महीना। देखिए, बीजेपी का मैनिफेस्टो है वो भी कहीं ना कहीं लखपति बनाने का लक्ष्य है। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं के मदद करके उनको बिना गारंटी के लोन दे करके बैंकों से लोन दिलाने का काम किया, और उन्होंने अपने आज हर जगह पे महिलाएं गांव के अंदर अपने घर के कामकाज के साथ कार्य कर रही है, जिससे वो अपने लिए, घर के लिए अर्निंग भी कर रही है। अलग अलग चीज़ें घर में बना करके और उसको सेल करने के लिए भी सरकार की तरफ से प्रयास है, उनको कोई सेल पॉइंट दिया जाए।
और इस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये टारगेट रखा है कि हम आने वाले समय में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। अभी जो ड्रोन से स्प्रे होता है वो भी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको देने का काम शुरुआत कर दी है और वो सब्सिडी रेट पे उनको दे रहे हैं, जिससे महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है उसको चलाने की। 1 एकड़ के अंदर जहां उसको किसान को फ़ायदा हो रहा है कि वो केवल 5-7 मिनट के अंदर ही 1 एकड़ में स्प्रे हो जाता है, वहीं महिलाओं को भी उससे इनकम होती है। तो इस तरीके की अनेक योजनाएं लाने का काम किया है और महिलाओं को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज पंचायतों के अंदर भी 50% महिलाओं का आरक्षण है। लोकल बॉडी के अंदर भी हम 50% आरक्षण करने जा रहे हैं, यानी हर दूसरे गांव की सरपंच जो है वो महिला होगी, हर दूसरे वार्ड से जिला परिषद की, ब्लॉक समिति की मेंबर भी जो है वो महिला होगी और हर दूसरे ब्लॉक में, दूसरे शहर के अंदर जिला परिषद की चेयरमैन, ब्लॉक की चेयरमैन जो है महिलाएं हैं। तो ये सारे के सारे लोग देख रहे हैं और आज महिलाओं को पता है कि कौन सी पार्टी उनके हकों की रखवाली है। कांग्रेस पार्टी जो उनके अपने गठबंधन की सहयोगी पार्टी है, और जब महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, और महिला भी क्या, जो राज्यसभा की सांसद है, जो महिला आयोग की चेयरमैन रही, उस पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पे उनके मुंह नहीं खोल रहा, तो उनसे कैसी उम्मीद की जा सकती है। आज महिलाओं को इस बात का सबको पता है। सर, कल नागौर विधायक राम कुमार गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्शन है विधानसभा से अलग है, राष्ट्र के लिए वोट करें, तो क्या समझते हैं? निश्चित तौर पर मैंने भी प्रेस के माध्यम से मुझे पता चला था और मैं इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा राम कुमार गौतम जी का, जो नारौन से माननीय विधायक है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें राष्ट्र हित के लिए वोट करने का मतलब है कि मोदी जी को वोट करके और उनको तीसरी बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। आज हर एक स्वाभिमानी आदमी, हर एक भारतवासी ये चाहता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो है तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने। जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और लोगों को इस बात का विश्वास है कि मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जो कि हमारे से खबर मिली है कि वो जल्द ही बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या कुछ असर जो है बीजेपी को देखने को मिलेगा? देखिए, आज बहुत से लोग दूसरी पार्टियां छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जहाँ तक आपने माननीय राम कुमार गौतम जी की बात कही, उसके बारे में मेरे को कोई आधिकारिक कोई जानकारी नहीं है, ना ही मेरी उनसे इस बारे में कोई बात हुई। ये ज़रूर है कि वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्व में वो रहे हैं, तो बाकी मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना मेरी उनसे कोई बात हुई है। सर, ग्रामीण क्षेत्र में आरोप है लोगों पे जितने विकास कार्य होने चाहिए थे उतने नहीं है। जैसे आपकी विधानसभा में हिसार से लेकर नड़वा तक का जो रोड है बिल्कुल टूटा हुआ है, और भी काफ़ी विकास कार्य उससे पब्लिक नाराज है। देखिए, जहाँ तक आपने हिसार से नड़वा तक रोड, तोसाम रोड की बात कही, 37 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बन के तैयार हो गया, टेंडर हो गया, काम शुरू हो रहा है। उस पर अभी काम युद्ध स्तर पे शुरू है और बाकी जो जितनी भी रोड है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। हमने विलेज टू विलेज भी बहुत से रोड बनाने का काम किया है। हमने वायदा किया था लोगों से कि नहरों के अंदर आपको टेल तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। हमने टेल तक पानी पहुंचाया है, नहरों की रिमॉडलिंग करने का काम किया है, हमने नए खाड़े बनाने का काम किया है ताकि किसानों को पानी मिल जाए। हमने जो है न्यू शिवानी फीडर का निर्माण करने का काम किया, जिससे रेनी सीजन के अंदर जो है 2-2 बारी पानी भी आज किसानों को मिल रहा है। और अनेक तरीके की आज नड़वा हल्के के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि क्योंकि यहाँ लोग ढाणियों में बहुत से रहते हैं और मैं खुले मन से उनके हर गांव में जाता हूँ तो कहता हूँ कि कोई भी अगर किसी के खेत में भी अगर आज भी कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है तो मेरे पास आए, मैं उनको करवा के देता हूँ। और हमने ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें बिजली के कनेक्शन मैंने मेरे ऐच्छिक कोटे से ना कराए हों।
तो हमने लगातार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम कार्य कर रहे हैं ताकि किसानों को भी फायदा हो और आम लोगों को उसका जो है बेनिफिट मिले। गंगवा साहब, बैकवर्ड समाज के आप प्रदेश के बड़े नेता हैं, एक नॉन क्रिमिनल की जो लिमिट बढ़ाने की बात हुई थी वो फाइनल कहाँ तक है? देखिए, बैकवर्ड क्लास आज अगर जो सबसे मजबूत कोई मोर्चा है तो बैकवर्ड क्लास का है। ओबीसी पूर्ण रूप से अनब्लॉक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में खासकर हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो फैसला लिया, जो युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया, बिना पर्ची के नौकरी देने का काम किया, उसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी को बेनिफिट हुआ तो बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ हुआ, क्योंकि वो लोग सारे हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज्य में उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया, क्योंकि अगर कोई 50 सीटें कोई होती थी तो 5-6 लेकर के और फिर ये लिख दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा किसी ने भुगतने का काम किया तो बैकवर्ड क्लास ने उनको भुगतने का काम किया था, कांग्रेस के राज को। और इसीलिए आज पूरा का पूरा बैकवर्ड समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं आज बड़े गर्व से कह सकता हूँ, जब से मनोहर लाल जी की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी में, अब आदरणीय नायब सैनी जी चला रहे हैं, कोई भी वैकेंसी आई है तो पूरी की पूरी भरी गई है। एक भी वैकेंसी में यूँ नहीं कह सकते कि कोई भी बैक लोग छोड़ा गया हो बैकवर्ड क्लास का। तो वो बातें सारी बैकवर्ड क्लास को याद है। जहाँ तक आपने बात कही कि बैकवर्ड क्लास की जो मांगें हैं, बैकवर्ड क्लास की क्रीमी की बात है, चाहे क्लास 1 और 2 के अंदर आरक्षण और बढ़ाने की बात है, पूरा करने की बात है, और चाहे और कास्ट वाइज जो कोई बोर्ड कारपोरेशन बना करके, क्योंकि अलग अलग ज़रूरत होती है और उसके लिए सरकार में भागीदारी देने की बात है। इन तमाम मुद्दों पर हमारी बात पहले हुई थी और नायब सैनी जी भी उस कमेटी के अंदर थे, मैं भी था, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है कंबोज साहब वो भी थे, और विधायक हमारे अभय यादव जी वो भी थे, यानी 7-8 लोगों की हमारी कमेटी थी। उसमें तमाम बिंदु हमने तय किए थे। उसके बाद में नायब सैनी जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, बाद में मुख्यमंत्री बन गए, और वो तमाम बिंदु हमने कई मीटिंगें करके और वो तय कर लिए थे। 4 तारीख तक आचार संहिता है, उसके बाद में बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ और उन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। जो चीज़ बैकवर्ड क्लास के जो साथियों के वाजिब होगी उसको मानने का काम करेंगे, क्योंकि जिस कमेटी को वो दायित्व सौंपा गया था कि आप इन पे कोई बिंदु नोट करें भी क्या क्या बिंदु है, क्या क्या मांग बैकवर्ड क्लास की है, आज उन कमेटी में से ही एक साथी को पूरे प्रदेश की कमांड दे दी गई है। तो निश्चित रूप से अब वो काम भी जो है हम पूरा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।